एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक गरीब लेकिन नेक दिल आदमी रहता था। उसकी कमाई बहुत कम थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा लोगों और जानवरों पर रहम करता था, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि अल्लाह की हर मखलूक पर रहम करना सवाब का काम है। एक दिन अहमद जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसने झाड़ियों के पास से दर्द भरी आवाज सुनी। मैं अहमद पास गया तो उसने देखा कि एक छोटी सी बकरी कांटों में फंसी हुई थी। उसके पैरों से खून निकल रहा था और वह दर्द से तड़प रही थी। अहमद का दिल पसीज गया। उसने धीरे धीरे कांटे हटाए और बकरी को बाहर निकाला। उसने कहा, डर मत छोटी सी जान, अल्लाह ने चाहा तो तुम ठीक हो जाओगी। अहमद ने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर बकरी के पैर पर बांध दिया और उसे घर ले आया। बकरी की देखभाल अहमद की बीवी फातिमा ने कहा, हमारे पास खुद खाने को मुश्किल से है और तुम एक और जिम्मेदारी ले आए। अहमद मुस्कुराया और बोला, फातिमा, यह भी अल्लाह की मखलूक है। अगर हम इस पर रहम करेंगे तो अल्लाह हम पर रहम करेगा। धीरे धीरे बकरी ठीक हो गई। वह अहमद के घर में ही रहने लगी। अब बकरी अहमद के पीछे पीछे हर जगह जाती थी, जैसे उसे पता हो कि इस इंसान ने उसकी जान बचाई है। गांव के लोग कहते थे, अहमद, ये बकरी तो तुम्हें बहुत चाहती है। अहमद हंसकर कहता, शायद इसे याद है कि अल्लाह ने मुझे इसके लिए भेजा था। मुश्किल वक्त कुछ महीनों बाद अहमद पर बहुत बुरा वक्त आया। उसकी नौकरी चली गई। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। फातिमा की आंखों में आंसू थे। वह बोली, अहमद, अब क्या करेंगे? अहमद ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो हमारी मदद जरूर करेगा। लेकिन दिल के अंदर वह भी परेशान था। उस रात सब भूखे ही सो गए। बकरी का अजीब व्यवहार, आधी रात को अचानक बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। अहमद की नींद खुल गई। वह बोला, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? लेकिन बकरी रुक नहीं रही थी। वह बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी, जैसे वह अहमद को कहीं ले जाना चाहती हो। आखिरकार अहमद उठ गया और बकरी के पीछे चल पड़ा। छुपा हुआ खजाना बकरी उसे गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के पास ले गई। वह बार बार जमीन को खुरचने लगी। अहमद को हैरानी हुई। उसने वहां खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद फावड़ा किसी लोहे की चीज से टकराया। जब उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना संदूक था। अहमद ने संदूक खोला और उसके अंदर सोने के सिक्के और गहने थे। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। वह आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, तू कितना रहम करने वाला है। एहसान का बदला अहमद ने बकरी को गले लगा लिया। वह रोते हुए बोला, तुमने मेरा एहसान नहीं बल्कि अल्लाह का करम दिखा दिया। अब अहमद की गरीबी खत्म हो गई, लेकिन उसने उस पैसे से सिर्फ अपना घर नहीं बनाया। उसने गांव के गरीबों की मदद की, मस्जिद की मरम्मत करवाई और भूखे लोगों को खाना खिलाया। और वह बकरी, वह हमेशा अहमद के घर में सबसे प्यारी मेहमान की तरह रहती थी। कहानी का सबसे इमोशनल पल, एक दिन अहमद अपने बच्चों से बोला, बेटा, याद रखना, अगर तुम अल्लाह की मखलूक पर रहम करोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसी जगह से मदद भेजेगा जहां से तुम सोच भी नहीं सकते। बच्चों ने बकरी को प्यार किया और अहमद की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे याद था कि एक छोटी सी बकरी ने उसका घर उजड़ने से बचा लिया था। मोरल, सीख, जो इंसान अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है, अल्लाह उसकी मदद ऐसी जगह से करता है जहां से वह उम्मीद भी नहीं करता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो और आपकी आंखों में भी आंसू आ गए हों, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब हमें और अच्छी कहानियां लाने की हिम्मत देती है।